जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार बंटी आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। घोसी का राजा कौन बनेगा इस बार, हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में जो उत्तर प्रदेश की बहु लोकप्रिय लोकसभा की सीट रही है, घोसी लोकसभा सीट के बारे में। वैसे तो देखा जाए घोसी लोकसभा जो सीट है मऊ ज़िले में पड़ती है, लेकिन इसका नाम जो है घोसी लोकसभा है। घोसी लोकसभा नाम होने का कारण क्योंकि यहाँ पर एक घोसी विधानसभा पड़ती है जो बहुचर्चित विधानसभा है, इसी के नाम पर यहाँ पर घोसी लोकसभा बनाया गया है। घोसी लोकसभा जब यहाँ पर पहली बार चुनाव हुआ था तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलगू राय शास्त्री जी पहली बार यहाँ पर विधायक बने थे। काफ़ी क्रांतिकारी नेता थे, भारत की आज़ादी में इनका बहुत बड़ा योगदान था। ये तो इतिहास के बारे में बात हुई जब पहली बार चुनाव हुआ था, लेकिन आज चर्चा का विषय इसलिए बनी है क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी के पुत्र अरविंद राजभर जी को इस बार बीजेपी ने यहाँ पर छड़ी के सिंबल पर, उन्हीं के सिंबल पर टिकट दिया हुआ है। इस कारण ये चर्चा का विषय बन गई है। अन्य पार्टियों की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी से इस लोकसभा सीट का जो प्रत्याशी हैं बालकृष्ण चौहान जी हैं। बालकृष्ण चौहान जी के बारे में बता दें तो इस घोसी लोकसभा की जो सीट है 1999 में हाथी के सिंबल पर एक बार संसद पहुंच चुके हैं। मतलब ये कि यहाँ से एक बार सांसद ये 1999 चुने गए थे। वहीं तीसरा प्रत्याशी जो है समाजवादी पार्टी का राजीव राय जी हैं। राजीव राय जी का राजनीतिक इतिहास कुछ यूँ रहा है कि लगभग 10 से 12 सालों से राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन कभी भी इनको जीत का स्वाद अब तक ये नहीं चख पाए हैं। ये तो 2024 के लोकसभा प्रत्याशियों के बारे में बात होगी दोस्तों। 1 जून को यहाँ पर मतदान होने वाला है, जो आखिरी चरण का मतदान होगा उसी में घोसी लोकसभा सीट का भी नंबर आया है। लेकिन ये बात इम्पॉर्टेंट है इसलिए ही नहीं कि अरविंद राजभर जी यहाँ पर चुनाव लड़े हैं, इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है इस सीट के बारे में कि 2 से 3 जातियों को अगर छोड़ दिया जाए इस लोकसभा सीट पर तो अब तक कोई भी जाति यहाँ से चुनाव लड़कर नहीं गई है। लगभग शुरुआती के 2 से 3 चुनाव को अगर छोड़ दिया जाए तो इस सीट पर हमेशा से या तो चौहान रहा है लोक सांसद, या कोई राय रहा है, या कोई राजभर रहा है। सीट की इम्पॉर्टेंस आप खुद समझिए कि किसी खास जाति से ही यहाँ पर से चुनकर जाते हैं, और ख़ास जाति से चुनकर जाने का कारण एक है कि यहाँ पर जो राजभर वोटर्स, राय वोटर्स और चौहान वोटर्स काफ़ी संख्या में हैं। सबसे ज़्यादा इस लोकसभा सीट के अगर जो जातिगत समीकरण है तो दलित वोटर सबसे ज़्यादा यहाँ पर आते हैं। दलित वोटरों की संख्या की बात करें तो लगभग 5 लाख दलित वोटर पर आते हैं इस सीट से। उसके बाद जो है मुस्लिम 3.5 लाख के आसपास हैं, यादव 2.5 लाख के आसपास हैं, और चौहान 2,30,000, राजभर 2 लाख के आसपास हैं। और वहीं राय वोटर्स की बात करें तो लगभग जो है यहाँ से 1.5 लाख के आसपास राय वोटर्स हैं। यही कारण है कि यहाँ पर सिर्फ अब तक का जो इतिहास रहा है, राजभरों का इतिहास रहा है इस सीट से, या राय का इतिहास रहा है, या फिर चौहानों का इतिहास रहा है। इस लोकसभा सीट में 2024 का जो चुनावी रण चल रहा है, इसमें कहीं न कहीं बीजेपी के प्रत्याशी या यूँ कहें सपा के प्रत्याशी जो अरविंद राजभर जी हैं, कहीं न कहीं पलड़ा मजबूत दिख रहा है। लेकिन मजबूत दिख रहा है, लेकिन नाराज़गी भी वोटरों की बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे नाराज़गी होने का ये कारण है कि अरविंद राजभर जी के जो पिताजी हैं ओम प्रकाश राजभर जी कभी भी किसी पार्टी के खास अब तक नहीं हुए हैं। इनका राजनीतिक इतिहास देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर जी बहुजन समाज पार्टी से सबसे पहले बनारस के जिलाध्यक्ष बनाए गए थे, तब से इनकी राजनीति स्टार्ट होती है, और बहुजन समाज पार्टी से ही सबसे पहली बार विधायक चुनकर जाते हैं। फिर उसके बाद जो है जब तक अच्छा समय रहता है बहुजन समाज पार्टी का उनके साथ रहते हैं, फिर ये पाला बदल कर बीजेपी में चले जाते हैं। फिर जैसे ये देखते हैं कि 2022 का विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है, सपा का किला मजबूत है, सपा का गढ़ मजबूत है, गाजीपुर मऊ का बेल्ट जो है पूर्वांचल का क्षेत्र, समाजवादी पार्टी के साथ चले जाते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनती है तो फिर जाहिर सी बात है कि पियरका चाचा के नाम से भी प्रसिद्ध ओम प्रकाश राजभर जी अपना पाला बदल लेते हैं और फिर एक बार बीजेपी के साथ चले जाते हैं, और वर्तमान में लोकसभा का जो चुनाव है अपने बेटे को बीजेपी के ही सहयोग से चुनाव लड़ा रहे हैं।
बालकृष्ण चौहान और राजीव राय जी के बारे में बात करें, काफ़ी पुराने नेता हैं, लेकिन पुराने नेता होने के बाद भी डर इन दोनों को भी सता रहा है और अरविंद राजभर जी को भी सता रहा है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को डर सताने का कारण है कि केंद्र में और राज्य में दोनों जो है बीजेपी की सरकार है। वहीं अरविंद राजभर जी के बारे में बात करें, इनको डर इसलिए सता रहा है कि कहीं न कहीं वोटर्स जो हैं, जो नाराज़ हैं, कहीं समाजवादी पार्टी खाते में चले गए, जो कि मुख्य भूमिका में इस बार चुनाव में दिख रही है। और बालकृष्ण चौहान भी मुख्य भूमिका में दिख रहे हैं, क्योंकि प्रत्याशी ऐसा उतारा गया है, त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है यहाँ पे। अगर वोटों का ध्रुवीकरण होता है तो कहीं न कहीं यह सीट बीएसपी या फिर समाजवादी पार्टी खाते में चली जाएगी और शुभ सपा के अरविंद राजभर जी को हार का मुंह देखना पड़ सकता है। घोसी की जो लोकसभा सीट है, यहाँ पर अंसारी बंधुओं का पहले से ही दबदबा रहा है। दबदबा पहले से रहने का कारण यह है कि कई बार से घोसी से विधायक भी चुने जा चुके थे मुख्तार अंसारी जी। फिलहाल वो इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उनका दबदबा आज भी कायम है। 5 विधानसभा की सीटें आती हैं इस लोकसभा के क्षेत्र में। 4 विधानसभा की जो सीटें हैं मऊ डिस्ट्रिक्ट में ही आती हैं, और एक जो लोकसभा की सीट है विधानसभा वो बलिया में आती है। जो रसड़ा की सीट है बलिया से, जहां उमाशंकर सिंह जी विधायक एकमात्र बहुजन समाज पार्टी के चुने गए हैं, उनकी सीट जो है घोसी लोकसभा सीट के में ही आती है, जिस पर से बहुजन समाज पार्टी का कब्जा है। घोसी लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो यहाँ से उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट चुनाव जीते हैं। वहीं मोहम्मदाबाद गोहना की जो सीट है सुरक्षित सीट, यहाँ पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है। और मऊ से जो है एसबीएसपी शुभ सपा का प्रत्याशी है। और मधुबन की जो सीट है, यहाँ से बीजेपी का प्रत्याशी चुनाव जीता हुआ है वर्तमान में। ये जो सीटें हैं इनके खाते में हैं। अब 1 जून को जो है यहाँ की जनता तय करेगी कि किसको संसद यहाँ से पहुँचना है। अंसारी बंधुओं का दबदबा होने के कारण कहीं न कहीं अंसारी जी, मुख्तार अंसारी जी के बड़े भाई अफजाल अंसारी जी इस बार जो है समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं इस सीट पर उनका दबदबा होता है। अगर कहीं न कहीं अब थोड़ा सा समय निकाल कर अगर अपना समय देते हैं इधर भी समाजवादी पार्टी के अन्य प्रत्याशियों की, या यूँ कहें कि अगर मुस्लिम वोटर्स इस बार नहीं बढ़ता है, तो जाहिर सी बात है कि राजीव राय जी को चुनाव निकालना इस बार बहुत ही आसानी यहाँ से हो जाएगी। कारण नाराज़गी है वोटरों में। बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं या बीजेपी की जो सरकार केंद्र में राज्य में रही है, युवा वर्ग इनसे काफ़ी नाराज़ है। ना ही कोई वैकेंसी देखने को मिल रही है। अगर कोई पेपर भी हो रहा है तो वो लगातार लीक होता जा रहा है, और ये पेपर लीक का जो मुद्दा है इस बार उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा फैक्टर बनकर काम करने वाला है। 2019 के लोकसभा के बारे में बात करें इस सीट पर, तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का संयुक्त प्रत्याशी अतुल राय जी यहाँ से चुनाव मैदान में हाथी के सिंबल पर उतरे थे और चुनाव जीतकर संसद पहुँचे थे। लेकिन बाद में कुछ एक आरोप प्रत्यारोप इन पर लगते हैं यौन शोषण के, और यह सीट जो है खाली हो जाती है। वहीं 2014 का लोकसभा का जब चुनाव हो रहा था, यहाँ पर मोदी जी की लहर थी, तो उस समय 2014 से बीजेपी से हरि नारायण राजभर जी यहाँ से चुनाव जीत कर गए थे। लेकिन 2019 में बदल गया। अब 2024 में जनता ये तय करेगी कि यहाँ से संसद में किसको भेजना है। युवा वोटर्स नाराज़ है, तो सीधा सीधा इसका फैसला जो फ़ायदा है दिख रहा है वो समाजवादी पार्टी के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। हमारे वीडियो में आप बने रहिए, जो भी अपडेट होती है घोसी लोकसभा सीट के बारे में हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस यहाँ पर जो चुनाव है वो आखिरी चरण में है। 1 जून को 4 जून को मतों की गणना जब हो जाएगी तो पता चली जाएगा कि यहाँ पर यह सीट बालकृष्ण चौहान जी की होती है, अरविंद राजभर जी की होती है, या फिर राजीव राय जी की होती है। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।